हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल षष्ठी स्टडी पॉइंट। और आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है वीडियो का 27 जून का, यानी कि आज का जो पेपर है दूसरी पाली के पेपर को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था आज ही के दिन यानी कि 27 तारीख को, उसको चैनल पर अपलोड कर दिया है आंसर उसके सारे, तो आप जाके देख सकते हैं। कोशिश करेंगे यहाँ पर सटीक उत्तर देने की। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आपको बताया है पहले भी कि मैं हिंदी और इसके साथ साथ जीएस, जिसे जनरल अवेयरनेस करके इसमें दिया हुआ है, तो जीएस के क्वेश्चन जो 50 हिंदी के और 50 जनरल अवेयरनेस के, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन यहाँ पर मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ी सी वीडियो की जो PDF है ब्लर है, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। आंसर से हमें मतलब है, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा पढ़ने में आ रहा है। निम्नलिखित में से नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें निराशा, तो निर प्लस आशा, इसमें देखो निर लगता है ऐसे करके, फिर आशा, ठीक है, ये उपसर्ग। तो इस तरह का ध्यान रखना। निर लगा है लेकिन सबको आपको नी दिख रहा है, तो इसका उत्तर निगम होगा। निगम में जो है नी उपसर्ग लगा है, इसका उत्तर ये है। डी का मैं यहाँ पे आंसर बताती चल रही हूँ। यह किस क्रिया के उदाहरण है? सुरेश ने फल खरीदे, ठीक है। राम ने रावण को मारा, तो आपको पता ही है यहाँ पे जब सकर्मक दिख रहा है तो ये सकर्मक क्रिया है, दूसरे का डी है। अगला यहाँ पर है अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है? तो संप्रदान जो होता है वो के लिए, जिसमें के लिए आए तो समझ लीजिए कि वहाँ पर संप्रदान का प्रयोग हुआ है। तो इस चीज़ में यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती है, यानी कि पाकिस्तान के लिए आर्थिक मदद मिलती है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है तीसरे का ठीक है। इस समय श्याम आता होगा, इस समय श्याम आता होगा का मतलब क्या है कि संदिग्ध है ये कि आएगा कि नहीं आएगा, बस ये कह रहे हैं। और वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, तो इसका चौथे का सी होने वाला है, संदिग्ध वर्तमान। निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म सही है? इसमें जो समास के बारे में पूछ रहा है, कौन सा समास इसमें सही है? तो इसमें केवल एक समास जो है सही पूछा है, तो इसमें ये कर्महीन वाला जो तत्पुरुष समास है ये सही है। चतुरानन गलत है, अव्ययीभाव आपको पता ही है। दिगु किसे कहते हैं? दिगु में आपको पता है कि उसमें संख्या आती है, और द्वंद्व में जो है वो आपस में या तो डैश लगा होगा या और लगा रहता है। तो ये जो तीसरा वाला इसका पाँचवें का सी है वो सही है। अबलो नसानी अब न सही हो, इसमें से कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस है, ठीक है। छठे का सी होगा, शांत रस है। मृत्तिका शब्द का तद्भव पूछना है, तो मिट्टी को मृत्तिका कहते हैं, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा सातवें का। आठवें पे आते हैं काली घटा का घमंड घटा, यानी कि 2 बार घटा आया, दोनों घटाओं का अर्थ अलग है। जब दोनों घटाओं का अर्थ अलग होता है और एक ही शब्द बार बार रिपीट हो और अर्थ अलग हो, तो आपको पता है वहाँ यमक अलंकार होता है। कनक कनकते सौगुनी आपने सुना होगा, ठीक है। नवा है इसमें से आगार सुबह भी आया था फर्स्ट मीटिंग में। तो आगार माने क्या होता है? या तो आवास है, घर है, भवन है, जो होता है जैसे कारागार, तो ये चीज़ होता है। और ये लिखा है घाम धूप को कहते हैं, तो यहाँ पर ये जो भी है ये पर्यायवाची जो है वो आगार का नहीं है, नहीं पूछा है इसमें, तो नवे का जो होगा बी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये है अनुच्छेद दिया हुआ, इसमें 10 से 14 तक यानी कि 5 क्वेश्चन है, इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। सच्ची मित्रता जितनी बहुमूल्य होती है उसे बनाए रखना भी उतना ही कठिन है। इस मित्रता को स्थिर और दृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है कि सहिष्णुता और उदारता। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी रहती ही है। पूर्ण निर्दोष और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कोई भी नहीं होता, अतः मित्र के अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटा किसी से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है। आज भौतिकवादी युग है, इस युग में सच्चे मित्र का मिलना वैसे भी कठिन है। अधिकतर मित्र अपना उल्लू सीधा करने के लिए मित्रता का स्वांग रचते हैं और अपना काम बन जाने के बाद अंगूठा दिखाकर चलते बनते हैं। ऐसे मित्र सामने से प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विष भवन यानी कि विष उगलते हैं। अतः शास्त्रों का मत है कि ऐसे मित्र मुख पर अमृत वाले, विष से भरे हुए घट माने घड़े के समान त्याज हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, जे ना मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। अब इसके आंसर कर लेते हैं। कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज होते हैं? तो जो मित्र सामने से प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे से विषममन करते हैं, तो 10वें का सी होगा यहाँ पे। विषममन शब्द में समास कौन सा है? विष से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है से लगा है, विष से वमन, विष से भरा हुआ, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पे 11 में। 12 पातक शब्द का विलोम
यहाँ पर क्या होगा, पातक जो होता है वो पाप होता है, तो पातक का विलोम पुण्य होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, पातक शब्द का यहाँ पे पूछा है। तो ये 12 जो है यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार देख ले रही हूँ कि पातक का मतलब यहाँ पर क्या होगा, विष होगा। ठीक है, वो पातक का विलोम जो है, इस चीज़ को यहाँ पर याद रखना। ठीक है, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, ये लिखा है, जो ना मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। तो पातक का अपोजिट यहाँ पर जो है, यहाँ पर पुण्य होगा। ठीक है, पाप, पाप का पुण्य। अगला है मित्रता, मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए 13 है, सहिष्णुता और उदारता होना आवश्यक है। ठीक है, अगला यहाँ पर 14 है, किन कारण से मित्रता में दरार पैदा होने की संभावना रहती है। तो इसमें क्या है, इसका ए होगा 14 का, कि दोष हम देख रहे हैं दोस्तों के और उन पर छींटा खसी अगर करेंगे तो मित्रता में दरार पैदा होगी। तो 14 का यहाँ पर ए हो जाएगा। 15 के बारे में यहाँ पर आ जाते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों में किस कवि या कवित्री की हैं ये। अंशुमन जल सींची सींची, प्रेम बोली बोई, अब न बेली फैली गई, आनंद आनंद लिखा है, तो आप समझ जाइए ये जो भाषा है ये मीराबाई की है। यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिएगा, ये 15 का मीराबाई हो जाएगा। फिर 16 है कि हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है। तो हिंदी की उपभाषा जो है वो मालवी नहीं है, 16 का डी है। 17 निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि, स्वर संधि के बारे में पूछ रहे हैं और संधियां मैंने पढ़ाई हैं, उसमें हल आया था, तो हल जो है वो व्यंजन से रिलेटेड थी, आपको पता है। तो ये इसका संधि का, स्वर संधि का भेद नहीं है। किस व्यंजन के उदाहरण में जीवा तालु से नहीं टकराती, आप यहाँ बोल के भी देख लेते तो भी आपको समझ में आ जाता कि घ जो है, घ में जीवा जो है तालु से नहीं टकराती। घ आप बोल के भी देख लीजिए तो 18 का घ होगा, मतलब डी होगा। अब यहाँ पे लिखा है पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता है आपको। तो अपने से छोटों को पत्र लिखते समय समापन और तुम्हारा ऐसे, ये तो सही है। सरकारी कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन में नमस्ते, नमस्ते सादर नमस्ते नहीं लिखते सरकारी कार्यालयों में, ये चीज़ बी जो है 19 का बी गलत है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। व्यक्तिगत पत्र औपचारिक नहीं होते, तो ये भी ठीक है। अगर पर्सनल लेटर लिख रहे हैं तो औपचारिकता नहीं दिखाते हैं उसमें, तो ये सब ठीक है। बी इसका 19 का जो है बी होने वाला है। इसमें जो सादर नमस्ते वाला है ये गलत लिखा हुआ है। 20 का कवि भूषण किस काल के कवि थे। तो कवि भूषण जो थे वो रीति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे, रीति काल के। अगला है निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन, आपको पता है ये य र ल व अंतःस्थ, ये बार बार आपको मैंने अपनी वीडियो में बताए हैं। घुमक्कड़ शास्त्र, ये सुबह वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। राहुल सांस्कृतायन जो है वो घुमक्कड़ शास्त्र रिलेटेड है। ठीक है, कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। तो यहाँ पर आप बता देंगे कि कौन सी कहानी जो है वो प्रेमचंद की नहीं है। तो यहाँ पर जो झूठा सच है ये प्रेमचंद की कहानी नहीं है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह, ये जो लगा है डॉट और फिर नीचे कॉमा, तो ये जो है वो अर्ध विराम कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्ध विराम। मैंने आपको विराम चिन्ह पढ़ाए हैं, उसमें ये दिया हुआ है, ये 24वें का। अगला यहाँ पे आ जाते हैं, किस विकल्प में सही विलोम युग नहीं है। तो किस विकल्प में नहीं है सही विलोम युग, ये देखिए इसका डी सही, डी है। इसमें प्रलय और ध्वंस एक ही बात है, विलोम नहीं है ये, तो इसलिए ये विलोम युग नहीं है। ये पंक्तियाँ दी हुई हैं और जब ये युद्ध की बात की गई है तो आप देख लीजिए इसमें वीर रस ऑब्वियसली अपने आप समझ में आ रहा है। 26वें का 27वां है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस शून। आपने बहुत टाइम से इसे पढ़ रहे हैं, तो ये श्लेष अलंकार है। ये छोटे बचपन से ही हम लोग ये पढ़ते चले आते हैं। 28वां है, दक्षिण शब्द का विलोम बताइए। तो दक्षिण का बाम होगा, बाम माने उत्तर होता है। ठीक है, 28वां। 29वें का है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये आकाश में घूमने वाला जो है आकाश वृत्ति, ये इसके लिए सही नहीं है। ठीक है, आकाश में घूमने वाले को आकाश वृत्ति नहीं कहते, आकाश वृत्ति उसे कहते हैं जो इधर उधर घूमता है, उसको आकाश में घूमने वाले के लिए ये शब्द सटीक यहाँ पर नहीं है इस चीज़ को। 30 के बारे में यह निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। यहाँ पर तो याज्ञवल्क्य की सही है। याग आधा ला आधा का और या बना है, तो ये ठीक है बिल्कुल इसकी वर्तनी। प्रज्ञा और मनीषा शब्द के पर्यायवाची जो है वो कौन से हैं, कौन सा नहीं है पूछा है, तो ये विधाता नहीं है। विधाता माने तो ईश्वर होता है। ठीक है, नद्यागम आपको अपने आप समझ में आ रहा होगा, नदी प्लस आगम, नदी प्लस आगम, और जब आधा अक्षर आ गया इसमें और ई और आ मिले हैं तो ये आपको पता है कि ये स्वर संधि है और कौन सी संधि है, यण संधि है। ठीक है,
ये यहाँ पर हो जाती है। अगला यहाँ पर आ जाते हैं 33वां क्वेश्चन। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, इसमें कौन सा कारक है? तो आजकल लेखक उपन्यास को लिख रहा है, कर्ता ने कर्म को, तो लेखक उपन्यास को बताना है ना, उपन्यास जो रेखांकित शब्द पूछा है तो उपन्यास के नीचे अंडरलाइन है तो उपन्यास को आएगा, यहाँ पर को छुपा हुआ है तो ये कर्म कारक हो गया। वैसे भी उपन्यास लिखना एक कर्म है, इससे भी आप याद कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर ट्रिक से रिलेटेड बता रही हूँ, ठीक है। अगला यहाँ पर है नाला शब्द का स्त्रीलिंग, नाला का नाली होगा, अपने आप ही आपको पता है, ठीक है। अंगद का पैर होना, अंगद का पैर होने का मतलब क्या है? प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे, ये इसके लिए सही है। कोई प्रतिज्ञा, अंगद ने ऐसा पैर रखा उसे कोई नहीं हटा सकता, ये है प्रतिज्ञा ऐसी जिससे कोई ना डिगे। फिर है शब्दयों में दिया है अर्थवेद जिसका सही नहीं है, सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें जो होगा यही देखिए, इसका यही यहाँ पर होगा। देखिए अविलंब माने होता है देर ना करना होता है अविलंब माने, और यहाँ पर अविलंब का मतलब यहाँ पर देखो विलंब दिया है, देर करना दिया है, तो ये यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। ये देखिए ये इसका ये 36 का बी जो है वो हो जाएगा। 37 पे आते हैं। राखनहार शब्द में निम्नलिखित में कौन सा प्रकार का प्रत्यय है? तो उसमें कृदंत प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है, ठीक है, राखनहार में। इसके बाद 38 है प्रद्युम्न शब्द की शुद्ध वर्तनी बताइए, तो प्रद्युम्न जो है हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, ये जो इसका ए जो है वो ठीक है, प्रद्युम्न को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे करके, तो यहाँ पर ए इसका सही होगा 38 का। इसके बाद है 39, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें ये वाला वाक्य शुद्ध है कि श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई, ये ठीक है। बालक छत में खेलना नहीं, छत पर होता है तो इसलिए गलत है। सांच को आँच नहीं लोकोक्ति में सत बताइए, तो इसमें ये है सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर ये होगी, ठीक है, सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं, 40 का सी होगा यहाँ पर, ठीक है। 41 पे आते हैं। चाम का क्या होगा? चाम का तत्सम जो होगा चर्म होगा। 42 पे आते हैं। निम्नलिखित में बंध्या शब्द का तत्व बताइए। बंध्या माने होता है बांझ, बंध्या का क्या होगा? बांझ होगा यहाँ पर, तो 42 का ये हो गया। यहाँ आते हैं अब 43वें क्वेश्चन पे। 43 में गुदड़ी का लाल होना, यानी कि निर्धन परिवार में जन्मा गुड़ी बच्चा जो है या गुड़ी व्यक्ति, वो गुदड़ी का लाल होता है। प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, और लगा है, तो आप समझ जाइए संयुक्त तो वाक्य है, वाक्यों को जोड़ा गया है और लगा के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग आप अपने आप बता दीजिए। ये नर्मदा बहती है, अमावस्या होती है, वक्ती जो है वक्त्री जो है वक्ता का होता है, फीमेल होती है। जोगी, जोगी आया, जोगी होते हैं जो जोगी बाबा, इसमें जोगी जो होगा वो होगा 45वें का उत्तर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो आंख बंद करके आप यहाँ पर बता देंगे। शशि, शशांक, सुधांशु ये चंद्रमा के हैं, ये तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, और इन सब में जो है 1-2 अलग अलग हैं। अगला है निम्न में से कौन सा तत्सम पूछा है यहाँ पे? तो तत्सम कुक्कुर जो है वो तत्सम है यहाँ पर, ठीक है। तत्सम तद्भव बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। अंशेक, अंगेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश जो है वो कौन सा है? तो आय व्यय के आंकड़ों का जांच करने वाला उसे अंकेक्षक कहते हैं, ठीक है। डी होगा 48 का। 49 में आ गया कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य का उदाहरण है? तो इसका उत्तर मिश्रित वाक्य में जो है जब और तब आपको दिख रहा है तो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी, तो इसका 49 का ए है, ठीक है। अब 50वें क्वेश्चन पे आते। प्रसाद और प्रासाद, प्रसाद माने होता है महल, ठीक है, याद रखना, तो ये देखिए यहाँ पर है, और प्रसाद माने कृपा होता है, तो 50 का जो है वो डी उत्तर हो जाएगा सही। इसका अर्थ जो है युग्म का यहाँ पर दिया हुआ है, प्रसाद माने कृपा और प्रसाद माने महल, तो 50 का डी। यहाँ पर मैंने आपको सारे बता दिए। अब हम आते हैं करंट अफेयर के पास में, पर करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन के। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गई सामान्य जानकारी, जिसे इन्होंने जो जीएस के क्वेश्चन थे, करंट अफेयर नहीं कहूँगी यहाँ पे, जीएस के क्वेश्चन कहूँगी, जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पर जो हैं ये दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार में अपना एकाधिकार खो दिया? तो 1833 में बिल्कुल सारे व्यापार से संबंधित सारा एकाधिकार खो दिया था, लेकिन 1813 में क्या था? चीन के साथ व्यापार रखा था, तो 1833 इसका बी उत्तर होने वाला है। 101 का 102 का है, इसमें लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें कौन सा है? तो आपको पता ही होना चाहिए, विंडोज़ है, इसका सी है 102 का। 103 में त्रिराज्य से संरक्षित घड़ियाल मगरमच्छों से रिलेटेड आ गया, और 3 राज्य इसमें पूछे हैं, और नदी अभ्यारण्य पूछा है,
तो यहाँ पर आप अपने आप ही कह देंगे ये राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है। चंबल है MP UP राजस्थान। 103 और 104 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम का मारा जनजाति में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह है? तो वो है यहाँ पर लियुवा खुतला। क्या है? लियुवा खुतला। 104 का। 105 पे आते हैं। असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी की दूसरी पीढ़ी में किया गया? असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किया गया है। 105 का D होगा। 106 में तेलंगाना का राज्य पक्षी कौन सा? 106 से पूछा है तो ये पलपिट्टा भारतीय रोलर से का है, C है 106 का। 107 में आते हैं कि देश में किन कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था? तो वो था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए। 107 का C है। 108 पे आ जाते हैं। यहाँ पे किस राज्य ने हाथियों की दुर्घटनाओं से बचाने के लिए स्वचालित सायरन लगाने की योजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ओडिशा। 108 का है B। फिर 109 पे आते हैं कि 2023 में निम्नलिखित में से किस दिवस के लिए मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लिव लॉन्गर? तो ये है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। 109 का है इसका C आंसर। और फिर आते हैं 110 पर। स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना हर्मिका कहलाती है। क्या कहलाती है? हर्मिका। 110 का A। 111 पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क कहाँ पे बनाया गया है? तो ये हैदराबाद में बनाया गया है। 111 का B है। 112 पे आते हैं। अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो रामानंद जी थे। D है 112 का। फिर 113 पे आते हैं। गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली के से संबंधित है? तो वो गंगा नदी प्रणाली से संबंधित है। B है 113 का। 114 प्रोवा 3 मिशन जिसने इसरो के PSLV पर लॉन्च किया जाएगा जिसे, और किस अंतरिक्ष एजेंसी से ये जुड़ा हुआ है? तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रोवा 3 मिशन। अगला 113 के बाद आते हैं। 114 क्वेश्चन था, इसका A आंसर 114 का। 115 पे आते हैं। सार्वजनिक ऋण कार्यालय के लिए निवेश बैंकर के रूप में कौन कार्य करता है? तो वो सरकार करती है। ठीक है, कौन करती है इसकी? 115 का B होगा। इसके साथ आते हैं 116। 139 है। 139 देशों की नवीनतम विश्व बैंक रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो वो 38वीं रैंक है। 38वीं। 116 का C है। 117 भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का जो है ये उल्लेख नहीं है। 117 का D है। 118 में है भारतीय संविधान में जो है 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो अंग्रेजी नहीं है। C 118 का C। इसे बिल्कुल आप बिना देखे कर लेते, इसमें अंग्रेजी नहीं दी है। चरकुला आप समझ गए यूपी का है, तो दादरा अगर आपको नहीं भी पता था तो भी आप लगा देते। ये दोनों नृत्य किस राज्य के हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के हैं। 119 का C। चरकुला जो है मथुरा में होता है। 120 में है। निम्नलिखित में से किस संगठन को अतिरिक्त 1100 FPO किसान उत्पादन संगठन बनाने की जिम्मेदारी दी है? तो इसका उत्तर जो है वो यहाँ पर है, ये देखिए, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को। किसे दी गई है? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। B है इसका। ठीक है, यहाँ पर 121 अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का विषय जो है वो है संग्रहालय स्थिरता और कल्याण, ये इसका विषय है। 121 का B है। अब 122 पे आते हैं। हाल ही में एक द्विपक्षीय कवच अभ्यास जो बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक एक संयुक्त अभ्यास था, बोल्ड कुरुक्षेत्र उसका नाम था, जो भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच जोधपुर में आयोजित किया गया? तो सिंगापुर उसमें था। भारत और सिंगापुर के साथ हुआ था बोल्ड कुरुक्षेत्र। ठीक है, 122 का B। 123 पे आते हैं। कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अधिदेशित SDG के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? ठीक है, तो ये बन गया है भोपाल। कौन सा बन गया है? भोपाल। 123 का यहाँ पर B होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पर देखते हैं आगे उत्तर इसका क्या होगा। 124 का। 124 में कौन सा स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करता? अनिवार्य रूप से स्टील उत्पादन। ये वाले क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे नहीं मिल पाया, तो इसका जो है स्टार लगा लेते हैं। देखते हैं एग्जामिनर क्या बताता है जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 125वां कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध नदी के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो इसका उत्तर है धरोई बांध माही। ठीक है, ये साबरमती नदी पे है, ना कि
माही नदी पे, तो ये जो है वो गलत है। ठीक है, ए 125 का ए। 126 उत्तर प्रदेश में श्री ऋत्विक सान्याल, जिन्हें वर्ष 2023 में पद्मश्री, देखिए पद्मश्री पूछ लिया, पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो किस पेशे से संबंधित है? तो कला से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर 126। 127 में आते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत की है? तो मेघालय ने की है। इसका उत्तर क्या होगा? मेघालय 127 का ए है। 128 पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल ऑफ आई, आंखों से संबंधित है, आई हेल्थ प्रोग्राम? गोवा। ठीक है, करंट अफेयर की वीडियो में देखिएगा, ये दिया है गोवा। 128 का डी है। 129 पे आते हैं, त्वचा को परावैंगनी किरणों से बचाता है, तो कौन बचाता है? मेलेनिन बचाता है। कौन बचाता है? मेलेनिन जो है वो त्वचा को परावैंगनी किरणों से बचाता है। 129 का। 130 पे आते हैं, मैसूर कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना का नाम था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। 130 का यहाँ पर डी है। 131 में आते हैं, 131 है, सरकार ने पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु क्या कितनी कर दी है? 65 से 70 साल। कितनी कर दी है? 65 से 70 का साल। 131 का सी है। 132 पे आते हैं, मई 2023 में श्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय पर्यावरण व वन जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वैश्विक जन आंदोलन में व्यक्ति और समुदायों द्वारा अपनी प्रगति को ट्रैक करने के तरीके में क्रांति लाने के लिए एक ऐप लॉन्च की है। इस ऐप का नाम क्या है? तो इस ऐप का नाम है मेरी लाइफ। ठीक है, क्या है इस ऐप का नाम? क्या है? मेरी लाइफ। ठीक है, 132 का डी होगा। 132 का क्या है? डी है। 133 में आते हैं, 133 के बारे में, वेदों में लिखे हुए भगवान वरुण का आह्वान सम नो वरुणा, ये किसके द्वारा अपनाया गया है? तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा अपनाया गया है। ठीक है, इसको याद रखना। 133 का डी होगा। 134 का है, एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए देश की पहली जेब के आकार की स्वाइप मशीन लॉन्च की है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है माइक्रोपे। क्या नाम है इसका? माइक्रोपे नाम है। 134। 135 है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना तब उठाई जाती है जब एक संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्रवाई सामान्य नियमों का पालन नहीं कर रही है? तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, 135। 136 है, यहाँ पर भगवान महावीर ने को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो जरंभिका ग्राम में प्राप्त हुआ था। 136 का डी है। 137 है, सिडोराइट किस धातु का अयस्क है? तो वो लोहे का अयस्क है। 137 का ए है। 138 पे आते हैं, व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक्स में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा थे। ठीक है, निशानेबाजी में, ये इसका ए होगा। इसको नीरज चोपड़ा मत लगा के आइए, लगा के आए होंगे अगर जो लगा के आए हैं नीरज चोपड़ा, तो वो गलत होने की संभावना है। ठीक है, अल्पसंख्यकों और हितों के संरक्षण के लिए, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण में कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 29। कौन सा अनुच्छेद है? 139 में 29 डी है इसका। 40 के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कपिल देव जी ने लिखी है? तो उन्होंने लिखी है क्रिकेट माई स्टाइल। सी है 140 का, क्रिकेट माई स्टाइल इन्होंने लिखी है। 141 पे आते हैं, श्रीरंगपट्टनम, ये देखो कैसे लिखा है, सेरिंगपट्टम ऐसे लिखा है श्रीरंगपट्टनम को। इसकी संधि हैदराबाद के टीपू सुल्तान और दूसरा ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। बी है इसका, 141 का बी। 142 में आते हैं, जर्ग किस खेल से संबंधित है? तो जर्ग जो है भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ठीक है, 143 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? आंख बंद करके यहाँ पर आप बता देंगे, शाहजहां ने बनवाया था। बी है 143 का। 144 का, हड़प्पा स्थल में सर्वप्रथम खुदाई जो है किसने कराई थी? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम। यहाँ पर ये आंसर सही होगा 144 का, लेकिन यहाँ पर स्टार लगा लीजिए, हो सकता है दूसरा भी हो सकता है, लेकिन मुझे यही लग रहा है। 145, निम्नलिखित में कौन कवरत्ती के लिए सही है? तो इसका ये उत्तर जो है वो है यहाँ पर ये होगा, ये अपने प्राचीन सफ़ेद रेत समुद्र तटों और शांत लैगून के लिए प्रसिद्ध है कवरत्ती। 145 का ये होगा। 146 में है, वन रिपोर्ट सर्वेक्षण 2021 में भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वन आवरण का क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? तो एमपी में, ये तो आपको पता ही है, एमपी में सबसे ज़्यादा वन है। इसके बाद आ गया, विजयनगर वास्तुकला में द्रविड़ शैली में सबसे विकसित उदाहरण इनमें कौन सा है? तो यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर है। 147 का क्या होगा दोस्तों? विरूपाक्ष मंदिर। 148 पे आते हैं कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में एक वृत्ताकार अबेकस पर 4 शेर एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। अबेकस के चित्र बल्लरी में 4 अलग जानवरों की मूर्तियां भी हैं, आपने देखी होंगी, जिसे धर्म चक्र के बीच में अलग अलग किया गया है।
20 से निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अबेकस के चित्रवल्लरी का हिस्सा नहीं है? तो बाघ जो है इसका हिस्सा नहीं है। 148 का ए होगा। 149 है रेक्वाविस किस देश की राजधानी है? तो ये आइसलैंड की राजधानी है रेक्वाविस। अब 150 पे आते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता नंदनी गुप्ता भारत के किस राज्य से हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जब मैंने करंट अफेयर कराया तो बताया था ये राजस्थान से हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए, 50 करा दिए आपको हिंदी के और प्लस 50 करा दिए मैंने आपको जनरल अवेयरनेस के। 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करा दिए। हो सकता है इसमें कोई क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, मैंने अपने उससे सही कराने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके साथ मैं आपको बता दूं जो वीडियो के एग्ज़ाम है यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी है वो, लेकिन हम लोग सब वीडियो बोल रहे हैं, उसको लेकर भी हिंदी और जीएस में कराऊंगी। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। अब जो फॉर्म भरे गए हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।